T20 के बादशाह की तलाश हो चुकी है शुरू। यस, द वर्ल्ड कप मेन राउंड इज जस्ट अ कपल ऑफ डेज अवे, लेकिन क्या सनसनीखेज मुकाबले चल रहे हैं इस वक्त इब्तदाई मरहले में भी, उसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। T20 के बादशाह में आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। और अपने हर प्रोग्राम की तरह आज भी बहुत सारा डिस्कशन, लेकिन द फोकस इज गोइंग टू बी द T20 वर्ल्ड कप। आई एम हेयर अलोन, अकेला हूँ मैं इस वक्त स्टूडियो में, और मैं बता चुका हूँ आपको कि सिलसिला कुछ ऐसा ही रहेगा आइंदा कुछ दिनों तक। बल्कि अभी इनफैक्ट हमारी को होस्ट सवेरा से बात हो रही थी, जो इस वक्त जहाज़ में इंटरनेट से राब्ते पे थी, एंड शी इज़ ऑन हर वे टू मेलबोर्न। आई थिंक शायद कोई घंटे डेढ़ में उनका जहाज़ जो है लैंड कर जाएगा। A journey of a lifetime for a sports journalist for sure। ऑस्ट्रेलिया जाके वर्ल्ड कप को कवर करना, लेकिन हमारे एक साथी ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, उनको हम थोड़ी देर में अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उसके अलावा अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है, आज हमारी दूसरी जो प्रोग्राम में एनालिस्ट हैं वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सो वी विल बी कनेक्टिंग द टाइम जोन्स टुडे, और या इट्स गोइंग टू बी अ फन डिस्कशन। सो ऐसा करते हैं कि पहले आपको ज़रा हम बता देते हैं कि आपसे थोड़ी देर पहले एक सनसनीखेज मैच का अख्ताम हुआ है। नमीबिया का मुकाबला हो रहा था मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, और इस मुकाबले में नमीबिया ने को शिकस्त हुई है 7 रन से। आपके सामने ये जो है अब पॉइंट्स टेबल भी आता है, और इस पॉइंट टेबल के बाद जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि नमीबिया, जिसने आते ही जिसे कहते हैं धमाका कर दिया था इस टूर्नामेंट के पहले दिन, श्रीलंका को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी, और सबका ख्याल था कि उनका अगले राउंड में पहुंचना अब यकीनी होता जा रहा है। लेकिन दे आर आउट, एज यू कैन सी। हार्ट ब्रेक फॉर नमीबिया। डेविड वीज़ा, हम सबके जाने पहचाने खिलाड़ी, PSL में लाहौर कलंदर्स का बड़ा एसेंशियल पार्ट होते हैं। He made a match out of it। एक मौके पे 67, remember they were chasing 149। एक मौके पे नमीबिया के 67 रन्स पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद डेविड वीज़ा का बल्ला चलना शुरू हुआ। चलना था वो आखिर तक, बट अनफॉर्चुनेटली आखिरी ओवर में वो आउट हुए, और वॉज अ मैच विनिंग कैच एट द बाउंड्री, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात ये मैच जीतने में कामयाब हुआ। सो द ओनली विक्ट्री जो कि नमीबिया को इसमें मिली, दैट वाज अगेंस्ट श्रीलंका, द फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन। श्रीलंका आज सुबह नेदरलैंड्स को हरा के पहले ही फाइनल में, मेरा मतलब है मेन राउंड में जो है वो पहुंच गया था। सिर्फ ये डिसाइड होना था कि वो एज नंबर 1 टीम क्वालिफाई करेंगे या नंबर 2 टीम क्वालिफाई करेंगे। सो दे आर क्वालिफाइंग एज द नंबर 1 टीम ऑफ देयर ग्रुप, एज यू कैन सी। और इसका मतलब ये है कि श्रीलंका अब जाएगा, एंट्री मारेगा मेन राउंड में इन ग्रुप ए, जहां पे उनका मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ। ग्रुप 1 में ये होंगे, और नेदरलैंड जो है वो आ रहा होगा हमारे वाले ग्रुप में, हमारे ग्रुप 2 में आ रहा होगा, जहां पे ऑफ कोर्स पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। सो ये है कुछ सूरत हाल इस वक्त तक की। लेकिन कल भी बड़े ज़बरदस्त मैचेस होने, बिकॉज कल एक और साबिक वर्ल्ड चैंपियन, बल्कि कहना चाहिए कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन T20 वर्ल्ड कप की इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टूर्नामेंट सबसे कामयाब टीम वेस्ट इंडीज़ की किस्मत का फैसला होने वाला है। और वेस्ट इंडीज़ के कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। मुझे बताया गया है कि हमारी आज की मेहमान, हमारी आज की एनालिस्ट तैयार हैं, उनको हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। लीना अजीज़ is here with us, cricket analyst। Assalamu alaikum Leena, and welcome yet again to the T20 का बादशाह। How are you doing? I'm well, नबील, आप कैसे हैं? बताएं, कैसा सब एंजॉय कर रहे हैं? वर्ल्ड कप का सिनारियो डेवलप हो रहा है? हाँ, I think slowly and gradually building। I'll be very frank, मैं बल्कि मैं आपसे इस बारे में बात भी करूंगा। I'm not a fan of these, ये जो क्वालिफिकेशन का ये राउंड करवाया जाता है, बिकॉज मुझे लगता है इनमें से कुछ टीमों के साथ ये अनफेयर भी होता है। पहले ही दिन जो है आपने देखा, पहले 2 दिन में प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशंस को जो है वो एसोसिएट मेंबर्स जो है वो आके शिकस्त दे रहे हैं। सो हम मैचेस के हवाले से तो बात करेंगे, बट व्हाट डू यू से अबाउट दिस आइडिया? लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग के टीमें बढ़ा दो, T20 वर्ल्ड कप डिजर्व्स टू हैव मोर टीम प्लेइंग अगेंस्ट बिगर टीम्स, स्मॉलर टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट बिगर टीम। वैसे भी आप जानते हैं, आप जानती हैं T20 में वो जो गैप होता है बिटवीन द एसोसिएट मेंबर एंड द फुल मेंबर्स, वो वैसे ही काफ़ी कम हो जाता है। सो आगे के लिए व्हाट्स योर थॉट कि क्या यही फॉर्मेट होना चाहिए या टीमें शुड बी प्लेइंग इन द मेन टूर्नामेंट? देखिए, पहले तो जैसे आपका ख्याल है ना कि कम टीमें हो और क्वालिटी हो,
उस तरह का मेरा भी ख्याल था, लेकिन लास्ट 2 साल में मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो छोटी टीम्स हैं इनको कोई क्रिकेट नहीं मिलती, फिर भी ये जब मौका मिलता है आके शॉक कर देती है बड़ी टीम को। इंग्लैंड को शॉक किया नेदरलैंड्स ने, इस तरह काफी दफा शॉक होती रहती हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि इनको भी साथ खिलाया जाए और इनमें से जो डिजर्विंग है वो खेलें, मौका मिले उनको ज्यादा। राइट। वैसे लीना, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं उनको अपनी टीम के अलावा अगर कोई और इंटरनेशनल टीम पसंद होती है तो वो जनरली श्रीलंका होती है, और मैं भी अपने आप को उन्हीं पाकिस्तानियों में शुमार करता हूँ। मेरे लिए भी बड़ा रिलीफ था आज सुबह जब श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई। डू यू काउंट योरसेल्फ अमंग दोस्त के श्रीलंका अच्छी टीम है यार, अच्छी बेचारे बेजरर से लोग हैं, ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में, तो इनको ही खेलने दो, इनको पहुँचने दो। तो आर यू ओके विद श्रीलंका क्वालिफाइंग? रिलीफ? एब्सोल्युटली, ये ने अच्छी टीम भी है। उन्होंने अभी एशिया कप भी जीता है, इंडिया को हराया, पाकिस्तान को हराया, बेजरर भी है जैसे आप कह रहे हैं, और पास्ट चैंपियंस भी हैं, जबरदस्त प्लेयर्स उनके रह चुके हैं, संगाकारा, जयवर्धन ने, मुरलीधरन, और उसके साथ वास। कल हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे तो हमें वास का भी पता लगा कि वास की भी हमने वास की भी हमने बात की। तो वास, माइक कौन है मेरा? जी, वी कैन हियर यू लीना, वी कैन हियर यू, प्लीज कैरी ऑन। ओके, सो ये अच्छी टीम है, बड़ी टीम है, तो ये जरूरी है कि बड़ा अच्छा हुआ कि श्रीलंका आ गया। अच्छा, आप चमिंदा वास के बारे में कुछ कह रही थी, आपकी आवाज कट गई। आई वुड आल्सो लाइक टू हियर कि वो क्या कह रही थी आप। आ रही आवाज या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। सो ये बड़ा अच्छा हुआ कि श्रीलंका जो है वो आ गई वर्ल्ड कप में। जी, तो वर्ल्ड कप में जो है वो अच्छा हुआ कि वो आगे वापस। और नाइस। अच्छा, मुझे नहीं पता लीना को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती है, जबकि उनकी आवाज ऐसा नहीं, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है। बीच वाले जो मिडिल मैन है उनको लग रहा है कि शायद मेरी आवाज आपको नहीं पहुंच रही। यार ये मिडिल मैन ही गेम खराब करते हैं यार, ये मिडिल मैन क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, आई थिंक यू आर फाइन। लीना कैरी ऑन प्लीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा आइडिया है कि श्रीलंका पहुंच गई। बड़ी क्वालिटी टीम है, उनके पास हाल में भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं, अभी एशिया कप विनर्स हैं, तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं बिल्कुल आपसे इन एग्रीमेंट हूं कि वो पहुंच गई, और वो कलर ऐड करेंगे। मेरी नजर में तो वो एक किस्म के जो डार्क हॉर्सेस हैं टूर्नामेंट के, वो श्रीलंका ही होंगे। ऐसी टीमें जो हैं वो अगर टूर्नामेंट खुद भी नहीं जीत पाती तो किसी ना किसी का टूर्नामेंट ख़राब कर देती हैं अक्सर। और श्रीलंका जो है वो ज़ाहिर है पहले मैच में उनको एक, इस वक्त कहते हैं ना, एक ही खौफनाक सी वेकअप कॉल मिली है, और उसके बाद से दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट, डोमिनेटिंग उन्होंने जो है वो क्रिकेट खेली है, और बिग सपोर्ट फॉर देम इन द ग्राउंड एज वेल एंड स्टफ। कल लीना वेस्ट इंडीज़ एक्शन में आने वाला है, और अगर आप पॉइंट्स टेबल अगर हम दिखा भी सकें, मेरे ख्याल से आई थिंक हम आपको बता सकते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के लिए भी कल बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। और क्योंकि वेस्ट इंडीज़ इस वक्त पॉइंट्स टेबल में बाय द दे आर एट नंबर, या आपकी स्क्रीन पे इस वक्त पॉइंट्स टेबल ये आ रहा होगा, वेस्ट इंडीज़ जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है बिकॉज सब टीमों ने 2 मैचेस खेले हैं, हर टीम 1 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, लेकिन नेट रन रेट इवेंचुअली ऐसा लगता है कि शायद इसमें से कुछ डिसाइड कर सके। वेस्ट इंडीज़ कल मुकाबले में होगी अगेंस्ट आयरलैंड, और जिम्बाब्वे का मुकाबला होगा स्कॉटलैंड के साथ। सिर्फ नेट रन रेट पे इस वक्त आयरलैंड थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो उनको ना सिर्फ अगर वेस्ट इंडीज़ को हराना है, सो नॉट जस्ट दे हैव टू विन बट दे हैव टू विन बिग एज वेल। अगर यहाँ पे किसी टीम की, ज़ाहिर है स्कॉटलैंड का जिम्बाब्वे के साथ होना है मुकाबला, जिम्बाब्वे का नेट रन रेट, वाओ, इज इट एब्सोल्युटली जीरो? दैट्स अमेजिंग। अगर ऐसा है, बहुत कम मैंने ऐसा देखा है, लेकिन फिर भी दैट्स ब्रिलियंट कैलकुलेशन, और मे बी सम टाइपो देयर। नेवरदलेस स्कॉटलैंड की बात करें, दे हैड अ ग्रेट विन ओवर वेस्ट इंडीज़, और उस विन की वजह से काफ़ी बड़ी विन थी, उनका नेट रन रेट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, बट दे हैड अ वेरी क्लोज डिफीट अगेंस्ट आयरलैंड एज वेल। एक ऐसा मैच जो एक मौके पर लग रहा था कि स्कॉटलैंड जीत के अगले राउंड के लिए टिकट कटाएगा और आयरलैंड को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, बट दिस ग्रुप इज वाइड ओपन। स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, कोई भी टीम इस वक्त क्वालिफाई कर सकती है। सो लीना, बड़ी मजेदार सिचुएशन इस ग्रुप बी में जो है वो बनी हुई है फर्स्ट राउंड में। क्या लगता है कौन सी 2 टीमें आप कौन सी चाह रही हैं, इनमें से कौन सी टीम है? ये कि कौन क्वालिफाई करेगा वो एक अलग बात है,
आपका दिल किन दो टीमों को चाह रहा है देखने का? देखिए, मेरा जो दिल चाह रहा है ना, मैं थोड़ा सा, मेरा बायस है स्कॉटलैंड की तरफ। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में पढ़ा है, मैंने खुद एडिनबरा में बड़ा टाइम गुजारा है, तो इट हैज बीन होम फॉर मी फॉर 3 इयर्स। सो मेरा तो बायस डेफिनेटली स्कॉटलैंड के साथ है, और थोड़ा सा उन्होंने अच्छा क्रिकेट भी खेला है। जो वो आयरलैंड से मैच हारे एक मौके पे, जब 64 पे 4 आउट थे आयरलैंड के, तो बिल्कुल लग रहा था कि स्कॉटलैंड ये डोमिनेट कर जाएगा। फिर वो 100 रन्स की मिडिल ऑर्डर की पार्टनरशिप आई, एंड दे टुक द मैच अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड। सो बड़े अनलकी थे। तो मैं डेफिनेटली स्कॉटलैंड तो मेरी एक टीम है ही है। आई बी वेरी सैड अगर वो ना क्वालिफाई करें, और वेल डिजर्व भी है, इसलिए कि देखें इन मुल्कों को बड़ा कम चांस मिलता है। मैं दोबारा कहूंगी कि जितने अरसे में हम 20-20 मैच खेलते हैं, ये 2 मैच खेलते हैं, और उसके बावजूद आके दे गिव अस अ टफ टाइम, समटाइम्स इवन डिफीट बिग साइड्स। जैसे आपने देखा कि नाइजीरिया ने श्रीलंका को हराया। तो इस लिहाज से मैं कहती हूँ कि छोटी टीम क्वालिफाई करे, स्कॉटलैंड करे, या स्कॉटलैंड के साथ या तो जिम्बाब्वे कर ले या आयरलैंड कर ले, आई एम हैप्पी विद बोथ। लेकिन जहां तक वेस्ट इंडीज का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि वो डिजर्व नहीं करते इस वक्त, क्योंकि देखिए प्रीवियसली 2 दफा वो वर्ल्ड कप विनर्स हैं। वो ऐसी पोजीशन में आए ही कैसे कि उनको ये राउंड खेलना पड़ा? उनको तो स्ट्रेट क्वालिफाई करना चाहिए था, और इसमें भी हम मुश्किलों से मैच जीत रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज को क्वालिफाई करना चाहिए। उनके लिए आई ओपनर होना चाहिए, ताकि अगले वर्ल्ड कप में वो स्ट्रेट अवे क्वालिफाई करें, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं कि उनको स्ट्रेट करना चाहिए। राइट, बट व्हाट्स योर गेस नाउ? कल जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। आई मीन इफ यू आस्क मी, आई सी जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज विनिंग टुमारो। आपको क्या लगता है वैसे? I would want कि अगर जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर लें तो that will be good. जिम्बाब्वे, और हाँ, उसकी एक सिनेरियो बन सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, दैट आयरलैंड हैज़ टू बीट वेस्ट इंडीज़ देयर। सो नहीं, ये सिनेरियो बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी चलें जी, ओके, इस पे हम मजीद ज़रा थोड़ी सी, अगर मुझे टाइम मिला ब्रेक में, मैं सोचूंगा कि क्या, नहीं ऐसा सिनेरियो कोई बनता नजर आ नहीं रहा है। ब्रेक में अभी हम सोचेंगे उस बारे में, ठीक है? अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, एज आई सेड अर्लियर इन द प्रोग्राम दैट वी आर कनेक्टिंग द टाइम जोन्स टुडे। लीना भी पाकिस्तान में नहीं है, मैं पाकिस्तान में हूँ, और हमारा एक एजेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुका है। सो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त तो वैसे रात काफ़ी देर, थोड़ी सी देर हुई होगी रात में। कादिर ख्वाजा मेलबर्न पहुँचे हुए हैं, और कादिर को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम अदील। क्या बात है भाई, ये तो कादिर इस वक्त कहाँ घूम रहे हैं आप? कहीं होटल टैक्सी में घूम रहे हैं मुझे लग रहा है, किधर हैं आप? बस इस टाइम जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, अभी जो है वो MCG से आए हैं हम लोग वापस। अब वापस होटल जा रहे हैं, और अभी इस वक्त रात के 11:20 हो रहे हैं। तो अब देखें, मौसम भी बड़ा सर्द है। मैं यही देख रहा था, बड़ा आप जो है बड़े जैकेट पहने हुए हैं यहाँ पे, तो पहले सर्दी शुरू हो गई लाहौरी के लिए? नहीं, अभी देखें इधर वेदर जो है वो मेलबर्न का सेम लंदन जैसा है, और आपको पता है कि लंदन का भी वेदर का पता नहीं लगता। इसी तरह मेलबर्न का भी, जिससे भी हमने पूछा है, उन्होंने ये कहा कि वेदर यहाँ पे कोई पता नहीं है, कि सुबह के टाइम जो है वो बादल नहीं है, तो थोड़ी देर बाद बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है। अलबत्ता जो रंग में भंग डालेगा वो मौसम है। और लोगों ने काफी हद तक जो है वो तकरीबन 89,000 पीपल ने टिकट परचेज कर रखी है। काफी बड़ा स्टेडियम है MCG का। तो वहां पर जब लोग बारिश से मुतासिर मैच देखेंगे तो उनकी खुशी जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। और काफ़ी हद तक लोगों ने ये भी प्लान कर रखा था अपनी पिकनिक के तौर पे, क्योंकि संडे है और पाकिस्तान इंडिया का मैच पूरी दुनिया देखती है। इस वजह से सिडनी से लोग आ रहे हैं, एडिलेड से आ रहे हैं, पर्थ से आ रहे हैं। मेलबर्न के लोग जो हैं वो तो पुरजोश हैं। हर जो फर्द है उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही मैच है पाकिस्तान इंडिया का। और आप देखिए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी ने यहाँ पर जो है वो बड़ा प्लान कर रखा है कि जीतने के बाद पाकिस्तानी जो है उन्होंने भी कार रैली एहतमाम कर रखा है, कॉन्सर्ट्स होंगे उस दौरान में। तो बड़ी ज़बरदस्त एक यहाँ पर गहमा गहमी है। और इसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वेदर की दे दूँ। जब ऑस्ट्रेलियन हमने यहाँ पर चेक किया वेदर, और उसके मुताबिक इम्कानात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। और इतवार को जो है वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 96% जो है वो चांस ये है कि बारिश हो। और उसी के साथ साथ
महकमा मौसमियात ने जुमे को भी जो है वो पेशगोई कर रखी है और इसी कल जो है वो पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग भी करेगी। आज ब्रिस्बेन से पहुंची है पाकिस्तान टीम मेलबर्न में और होटल में अभी पहुंच गई है, लेकिन कल जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी मुतासर होने का इम्कान है। और हफ्ते के रोज भी महकमा मौसमियात यही शो कर रहा है कि कभी बादल और कभी जो है वो सूरज निकलेगा। इतवार को तो कंफर्म वेदर फोरकास्ट यही है कि शदीद तेज़ बारिश है और 90% से 96% जो है वो बारिश का इम्कान है, जबकि मेलबर्न के में इतवार के रोज जो है वो 60% चंद रोज पहले था इम्कान। अब जो है वो जैसे जैसे करीब आ रहा है उस वक्त जो है वो इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं बारिश के, और इसी की वजह से हफ्ते को जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच है वो भी बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। तो गुज़श्ता बरस की जो फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान जो मैच था वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शेड्यूल है, जबकि अभी जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का जो बड़ा मुकाबला होने जा रहा है 23 अक्टूबर को इतवार के रोज पाकिस्तान इंडिया का, उसमें सिर्फ एक खलल है, वो और सिर्फ बारिश आड़े आ रही है और उसकी वजह से लोग परेशान हैं। यहाँ पर लोगों ने पहले से ही जब शुरू हुई थी टिकट की सेलिंग उस वक्त ही 1 घंटे में सोल्ड आउट हो गई थी टिकट तमाम। तो अभी जो लोगों ने फैमिलीज ने इख्तिमाम कर रहे हैं, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं वो भी सिडनी से एडिलेड से पर्थ से आ रहे हैं यहाँ पर। तो बस यही एक सवाल है हर बंदे की जुबान पर कि बारिश हो रही है तो क्या करेंगे, कितने ओवर्स हो जाएंगे। तो हमने जो है वो अब देखे दुआ को सबके ये मैच हो जाए, बड़ा मैच। बस कुछ नहीं, 1 पॉइंट मिलेगा और क्या कर सकते हैं। लेकिन वैसे बताते ही चलें जो लोग ऑस्ट्रेलिया के वेदर को या अगर फॉलो भी कर रहे हैं तो इस बार विक्टोरिया में जो प्रोविंस है और न्यू साउथ वेल्स में अभी हाल ही में अभी कुछ अर्से पहले वहाँ पे खुश्क साली का दौर चल रहा था, लेकिन अब इतनी बारिशें हुई हैं वहाँ पे कि देयर हैज़ बिन सम मैसिव फ्लड्स इन द स्टेट ऑफ विक्टोरिया, मेलबर्न समेत। और उनके रिवर मरी एक बड़ा मशहूर रिवर है जो बहता है, वो भी काफ़ी पानी जो है उसने अपना उगला है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच विच इज़ लाइक द पिनिकल, अगर फाइनल के अलावा किसी और मैच की इंपॉर्टेंस है तो ये होनी चाहिए। लीना, डू यू थिंक देयर शुड बी अ स्पेयर डे? वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में एक स्पेयर डे होना चाहिए इस तरह के वाक़यात के लिए। वी नो अबाउट फुटबॉल के फुटबॉल में अगर किसी वजह से मैच नहीं हो पाता, जैसे आज आर्सेनल PSV आइंडहोवन से खेल रही है बिकॉज मलका के इंतकाल की वजह से वो मैच यूरोपा लीग का नहीं हो पाया था। डू यू थिंक ICC should think about this spare day thing? Absolutely. देखिए खासकर जो मार्की मैचेस होते हैं आपके जैसे इंडिया पाकिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, तो उनके लिए तो जरूर होना चाहिए। और दूसरी जो सिनारियो जिसमें ये गौर कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में एक सीरीज हुई भी थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कवर्ड मैचेस होते हैं जिनकी रूफ्स जो होती हैं वो बंद की जा सकती हैं, तो ये दोनों चीजों पे गौर किया जा सकता है। या तो मार्की मैचेस ऐसी जगह अरेंज करें कि रूफ्स जो है रिट्रैक्टेबल हो, या फिर उसका स्पेयर डे रखा जाए, क्योंकि देखिए सारे मैचों के लिए तो स्पेयर डे नहीं रखा जा सकता, वो तो फिर 3 वीक्स का टूर्नामेंट कहीं 2 महीने पर पहुंच जाएगा, IPL बन जाएगा वो तो। लेकिन मतलब वी डोंट वांट दैट, बट वी वांट कि या तो रिट्रैक्टेबल रूल्स के अंडर खेला जाए बाकी मैच, या फिर उनके लिए 1 डे रिजर्व रखा जाए। Absolutely जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। As I said, we have got time zones today in our program. पाकिस्तान, UAE and Australia। कादिर हमारे साथ मेलबर्न से शामिल हैं, लीना इज इन दुबई। मेलबर्न के स्टेडियम की उन्होंने बात की, डॉकलैंड स्टेडियम बाय द वे, अगर आपको याद हो पाकिस्तान वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ भी हरा चुका है। 2006 से उसने इंटरनेशनल मैच होस्ट नहीं किया है, लेकिन बिग बैश लीग के मैचेस उस इंडोर स्टेडियम में होते हैं। अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, T20 का बादशाह है इस प्रोग्राम का नाम। We'll catch you at the other side of this break. T20 का बादशाह, वेल हमारे स्पेशल प्रोग्राम का नाम है जिसमें हमारा टोटल फोकस है ऑन द T20 वर्ल्ड कप, जिसका आगाज़ ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है और अब फाइनल जो ग्रुप पोजीशंस हैं वो भी क्लियर हो रही। काफ़ी तफसील से हमने दोनों ग्रुप्स की पोजीशन के हवाले से बात की। हमारे साथ जो है वो मेहमान मौजूद हैं, ऑफ कोर्स लीना अजीज़, क्रिकेट एनालिस्ट, और उसके अलावा हमारे पास हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा, हु इज़ ऑलरेडी लैंडेड इन वेरी कोल्ड मेलबर्न। और एक जो कादिर ने अब तक पहुंचने के बाद अच्छी खबर हमें सुनाई हो ना, बारिश होगी, ये होगा, सैलाब आएगा, मेलबर्न में ये हो जाएगा, डुबकियां लगाएंगे हम, पता नहीं क्या करेंगे, बट खैर एनीवे क्या कर सकते हैं जी मौसम का, वी कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट दैट। वैसे आप दोनों को मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक मज़ेदार प्रोग्राम रिकॉर्ड किया विद एन इंडियन टेलीविजन चैनल ABP TV की टीम के साथ, जिनके साथ वी कोलैबोरेटेड
फॉर द एशिया कप एज वेल। और ये प्रोग्राम जो है वो हमारे व्यूअर्स देख सकेंगे कल इसी टाइम पे, और इसके अलावा हम इसको रिपीट करेंगे ऑन सैटरडे एज वेल। ऐसा करते हैं, अभी लगे बंदो, टीम ने मेरे बताया कि इसका प्रोमो जो है ना वो तैयार हो गया, तो आप दोनों ज़रा इसका प्रोमो सुन लें, अगर देख सकते हैं तो कहीं से देख भी लीजिएगा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं एंड देन विल टॉक अ बिट अबाउट दैट, सम ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैड। तो ये आप सुन रहे थे अतुल वसान को, साबिक इंडियन क्रिकेटर, जो कि कह रहे थे कि अगर मैच जीत गया इंडिया तो फिर हम प्रोग्राम जो है ना वो पोस्ट भी रख लेंगे, वरना जो है ना वो हम फिर बाद में किसी और टूर्नामेंट से पहले मिलेंगे। सो कपिल देव मौजूद थे ऑफ कोर्स इंडिया से, और अतुल वसान वाज देयर पाकिस्तान से। हमारे पास शाहिद आफरीदी यहाँ पर मौजूद थे। और लीना, अगर आप ये कपिल देव की आवाज़ पहचान पा रही हो तो उन्होंने ये बात बोली थी कि पाकिस्तान की उनको जो एक वीकनेस नज़र आती है, जिस वक्त वो ये बोल रहे थे मुझे लग रहा था कि कपिल साहब जो हैं वो बस मिडिल ऑर्डर की बात करने वाले, लेकिन उन्होंने मिडिल ऑर्डर की बात नहीं की। उन्होंने कहा पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो मुझे कमज़ोर लगती है। व्हाट डू यू से लीना, लाइक फील्डिंग पाकिस्तान की इरेटिक है, कभी फील्डिंग करने पे आते हैं तो ऐसे ऐसे कैचेस पकड़ लेते हैं, और जब छोड़ने पे आते हैं तो फिर तो हमारा कोई सानी नहीं है। तो आई थिंक कपिल साहब वाज 50% राइट। I would say 100% right. नासिर हुसैन कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। तो इसी तरह जैसे आपने कहा कि फील्डिंग करने पे आते हैं तो फिर तो ऐसे ऐसे कैच ले लेते हैं, उस दिन ग्राउंड फील्डिंग भी जबरदस्त होती है, और ड्रॉप करने पे आते हैं तो फिर आसान तरीन जो कैचेस हैं वो ड्रॉप कर लेते हैं। सबसे अच्छा फील्डर शादाब कैच ड्रॉप कर लेगा। तो इस तरह ये होता है पाकिस्तान की फील्डिंग। रैटिक जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बिल्कुल सही, और इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि एक रेगुलर बेसिस पे अच्छी फील्डिंग नजर आए। बहुत सी टीमों ने इस पे काम किया, इंडिया ने भी इस पे काम किया। ये नहीं है कि वो लोग कैच ड्रॉप नहीं करते, लेकिन मतलब क्रूशियल मौकों पर आसान कैच ड्रॉप करना ये नहीं करते। तो थोड़ा सा काम होगा तो जरूर। मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह रही थी, बल्कि एक इंटरनेशनल चैनल के साथ मैं प्रोग्राम कर रही थी, तो उनको मैं कह रही थी कि मैंने तो 10 साल पहले सिफारिश की थी कि हमारे ग्राउंड्स अगर सैंड बेस्ड बन जाएं तो हमारे प्लेयर्स को डाइव करने में, ये सब करने में आसानी हो जाएगी, फील्डिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। डरेंगे नहीं फील्डिंग करने से, स्लाइड करने से कि हाथ छिल जाएंगे, कोहनियां छिल जाएंगी, घुटने छिल जाएंगे। जब सैंड बेस्ड नरम ग्राउंड होगा तो ये सब आसानियां पैदा हो जाएंगी। सो दिस इज व्हाट आई से अबाउट फील्डिंग। अच्छा, उससे पहले एक बड़ी मजेदार, मैंने सोचा था अभी ब्रेक से आएंगे तो मैं ये आपको शेयर करूंगी। मौसम की बात हो रही थी, और उससे पहले आपने मेरे से पूछा था कि मेरी 2 टीम्स कौन सी फेवरेट होगी, और मैंने आपको जो सिनेरियो मेंशन किया आपने कहा ये हो ही नहीं सकता। लेकिन एक अगर बारिश, दोनों मैच स्कॉटलैंड वाला भी वेस्ट इंडीज वाला भी दोनों रेन ऑफ हो जाए तो फिर जो है स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे ही पहुंचेगा। ठीक है, बस ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ वो वाकई मैं मैच वाले सिनेरियो, बट आई थिंक पॉइंट टेकन, वेरी वेल सेड। वैसे अर्शदीप सिंह ने ऑन अ लाइटर नोट, हाँ नहीं, वी डोंट वांट दैट टू हैपन। हमें पता है 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान शुड हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। श्रीलंका वाला मैच वॉश आउट हो गया था, बड़ा तकलीफ पहुंचाई थी उस मैच ने हमको। लेकिन अर्शदीप ने बाय द वे एशिया कप में भी बड़ा आसान कैच छोड़ा था, एंड वी रिमेंबर कि वो काफ़ी इंडियंस भी हवास बाख्ता हो गए थे कि ये क्या हो गया, और बेचारे को बड़ा अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ा था। अच्छा, कल ना कपिल देव साहब से जो बात, बल्कि मैं यही बोलूँगा कि इंडियन पैनल से जो कल बात हो रही थी, और कपिल साहब से मैंने भी ये सवाल पूछा था, वो खैर जवाब आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो फ़र्क पड़ी है, कादिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, वो ये है कि इंडिया अब से कुछ अर्से पहले तक, मैं कहूँगा साल 1.5 साल, बल्कि मैं कहूँगा शायद साल ही बोलूँगा, वर्ल्ड कप के पिछले मैच से पहले तक इंडिया पाकिस्तान को एक बड़ा आसान हरीफ लेने लगा था, और उनका ये ख्याल था कि यार वर्ल्ड इवेंट में तो पाकिस्तान को अब कोई मसला ही नहीं है हराना। लेकिन पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। अभी आप मेलबर्न पहुंचे हैं, वहाँ पे आपका इंटरेक्शन हो सकता है इंडियन जर्नलिस्ट के साथ भी हुआ हो, क्या फीलिंग है पाकिस्तान के इस मैच के हवाले से? ज़ाहिर है इंपॉर्टेंस तो इसकी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है आपको कि अब पाकिस्तान को वो ज़्यादा सीरियस एक हरीफ के तौर से लेते हैं? देखिए अदील, इसकी एग्जांपल मेरे चेहरे से ही पता लग सकती है कि हम लोग कितने रिलैक्स हैं, और जो प्रेशर होता था पाकिस्तान इंडिया गेम का पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, और बिलखुसूस हमारे ऊपर, जो कि हम बाहर जाते थे, अवाम के एक्साइटमेंट, अवाम के जो रद्द अमल थे उनको रिकॉर्ड करते थे। तो आप ये देखेंगे मैंने जिससे भी बात की है, और उसने यही कहा है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हराने में ज़रूर कामयाब होगी। जो मिथ थी एक कि पाकिस्तान बड़े मुकाबले में इंडिया से हारता है और जीत नहीं सकता,
वो बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में उसको तोड़ा है। और उसके बाद अब जो वर्ल्ड कप में 2021 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बाद एशिया कप में पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो उसके बाद से सिनेरियो मुख्तलिफ हो चुका है। आप देखें कि भारत की तरफ से मौका के काफी जो है वो मीम्स आते थे, और इसके बाद बड़ी इंसानों वाली कैंपेन बनाई है वैसे इंडिया ने इस पर, बड़ी इंसानों वाली कैंपेन अगर आप देखें। देखिए दिल अब तो बनानी थी उन्होंने इंसानों वाली, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के पास वो पोटेंशियल है, पाकिस्तान के पास वो प्लेयर हैं। और खास तौर पर आप ये देखें कि जो एशिया कप में पाकिस्तान ने विदाउट नसीम शाह, विदाउट शाहीन शाह अफरीदी और विदाउट मोहम्मद नसीम जूनियर जो है वो पाकिस्तान ने मैच जीता था। अब जो है उनका एक पाकिस्तान एक वो साइकोलॉजिकली इस चीज का शिकार है कि पाकिस्तान के जो पेसर्स हैं वो तीनों इस वक्त पर इन फॉर्म है, और तीनों जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 140 प्लस हैं बॉलर्स, और तमाम के पास स्विंग भी है, स्लो भी है और पेस भी है। तो इस चीज से थोड़े से घबराए हुए हैं। और ऊपर जो बैटिंग है, हमारी बैटिंग ऑर्डर जो टॉप ऑर्डर है, उसमें अभी फिलहाल टीम मीटिंग में फखर जमान का, लेकिन इत्तेफाक यही है कि मुझे नहीं लगता कि फखर जमान को इतनी जल्दी जो है वो बिल्कुल कादिर मैच ये अच्छा, आप अच्छी चीज पे हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप दोनों यहीं पर ही रहेगा, बिकॉज मैच टैक्टिक्स पे हवाले से हम बात करेंगे। टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लीना और कादिर से हम एक बार फिर से बात करेंगे मैच टैक्टिक्स इंडिया के मैच के हवाले से। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। समा टीवी का स्पेशल T20 वर्ल्ड कप प्रोग्राम T20 का बादशाह आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है, बल्कि प्रोग्राम अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लीना अजीज़, क्रिकेट एनालिस्ट, इसके अलावा हमारे नुमाइंदा, बल्कि मैं बोलूँगा नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। सवेरा तो इज़ अबाउट टू लैंड देयर, लेकिन कादिर जो हैं वो ऑलरेडी एक दिन पहले पहुँच गए हैं। और ब्रेक में जाने से पहले कादिर ने लीना कुछ बात की थी टेक्टिकल डिसीजंस के हवाले से, टीम की लाइनअप और उसके हवाले से। फ़खर ज़मान को ज़ाहिर है इंडिया के ख़िलाफ़ एक यादगार इनिंग वो खेल चुके हैं, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स अगेंस्ट इंडिया जो किसी पाकिस्तानी ने लिमिटेड ओवर्स में खेली हो शायद। लेकिन क्या टीम में तब्दीली नज़र आती है? देखिए शाहीन की तो जगह बननी है टीम में, वी नो अबाउट दैट, वो तो खेलेंगे ही। लेकिन आपको क्या पाकिस्तान की लाइनअप क्या नज़र आ रही है आपको इस मैच में? देखिए अगर तो फखर फुली फिट हैं तो डेफिनेटली उनकी जगह बन जाएगी, वो फिर शान मसूद को ड्रॉप करें या जो भी करें। लेकिन सवाल जो हम बहुत दिनों से आपके प्रोग्राम पे हम यहाँ कर रहे हैं कि क्या अगर फखर खेलेंगे तो वो ओपन करेंगे या नंबर 3 आएंगे। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि वो रिजवान के साथ ओपन करें और बाबर नंबर 3 आए, लेकिन ऐसा होता मुझे नजर आ नहीं रहा। सो मेरे ख्याल में अगर फखर खेलेंगे तो वो नंबर 3 आएंगे, और यही होगा कि रिजवान और बाबर ही ओपन शान मसूद गोज आउट, राइट? मिडिल ऑर्डर आ जाता है, शान मसूद गोज आउट। आप ये कहें शान मसूद नहीं खेलते? आई सपोज सो, बिकॉज़ देखिए उनको मेरे हिसाब से 11 चांसेस मिले हैं, जिसमें से उन्होंने 2 50s बनाई है, जिसमें से एक तो बिल्कुल बेकार 50 थी और एक ठीक थी। और मैं फिर ये कहूंगी कि आई वाज वन ऑफ द पीपल अमंग सो मेनी ऑफ अस who are actually pushing for him। लेकिन देखिए हम फ्यूचर तो देख नहीं सकते, हम तो इस बेसिस पे बात कर रहे थे जो काउंटी में उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही थी और जिस तरह PSL में उन्होंने पिछले 1-2 साल में खेला, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। So, but he didn't show that kind of promise when he got the opportunity। कुछ खिलाड़ी बड़े खुश। जी प्लीज सॉरी कैन यू कम अगेन? आखिरी बात आपने क्या बोली? सॉरी आखिरी लाइन जो था। जी, और मैंने कहा एक नहीं 10 अपॉर्चुनिटीज, एग्जैक्टली 10 से 11 अपॉर्चुनिटीज। बट लीना कुछ खिलाड़ी बड़े खुशकिस्मत होते हैं ना, जैसे अब आसिफ की बात करें हम, आसिफ को 50 अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं, एक भी 50 उनके नाम नहीं है। 8-10 बॉलों के वो खिलाड़ी हैं। एक मैच में अभी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 20 गेंदें खेल ली थी, तो मैं तो वो लाल मिर्चें लेके टीवी की वो नज़र उतार रहा था उनकी कि भाई इनको नज़र ना लग जाए कहीं ये इतनी बॉलें कहाँ से खेल गए। तो कादिर व्हाट्स योर टेक? वैसे क्या आपको लगता है कि फ़खर अगर फुली फिट होते हैं, जो कि वो आई एज्यूम होने चाहिए, आई डोंट नो, शाहीन को तो हमने देख लिया जी माशाल्लाह ही इज़ फुली फिट और बड़े ख़तरनाक फॉर्म में थे, वो टोज फ्रैक्चर कराने के मूड में लग रहे हैं, वो इंडियंस डरे हुए थे काफ़ी कल के शो में। लेकिन ये बताएं कि क्या फ़खर अगर आते हैं तो क्या जगह टीम में बन रही है, या आपको लगता है कि नहीं अभी फ़िलहाल उनको बेंच पे ही बिठाया जाएगा? देखिए दिल, जिस तरह शाहीन ने ओवर किया था अफगानिस्तान के खिलाफ और गुरबाज को और यॉर्कर किया था बड़ा तेज, उस तरह उसको देखते हुए तो इंडियन सख्ते में लगते हैं मुझे लगता है, और इसी वजह से काफी उनका साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ेगा शाहीन के वापस आने की वजह से। फखर जमान की बात की जाए तो फखर जमान जो है
वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं है, इंजरी से अभी तक रिहैब कर रहे हैं, मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ उनका। डॉक्टर शुमाइल भी उनके साथ हैं, काम कर रहे हैं, और डॉक्टर नजीब सुमरो भी ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। तो अभी तक जो है वो, अगर फखर जमान की एंट्री होती है तो अफगानिस्तान के मैच से उनको पता लग जाता है कि प्रैक्टिस वार्म अप जो मैच था उसमें फखर जमान को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है। और टीम मीटिंग भी हुई है 1-2 मरतबा कप्तान बाबर आजम की हेड कोच के साथ और बैटिंग कोच के साथ और जो फिजियो हैं उनके साथ भी। तो अभी तक जो है वो इतलात यही है कि फखर जमान को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। अलबत्ता कल से जो है वो प्रैक्टिस सेशन का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। मैच से पहले पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, बड़ा मुकाबला है, उससे पहले जो प्रैक्टिस होगी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, तो तब जो है वो सूरत हाल क्लियर होगी ग्राउंड में देखकर फखर जमान को कि आया वो मुकम्मल तौर पर रनिंग कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी और टीम मैनेजमेंट ये फैसला करेगी कि फखर को शामिल करना है या नहीं। ग्रेट कादिर, थैंक यू सो मच। आप वैसे माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपकी अभी मैं ट्विटर पे हंसती मुस्कुराती तस्वीरें भी देख रहा था। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश रखे और खुशी के साथ तो आप गए और वापस भी खुशी के साथ हैं। अच्छी रिपोर्ट्स हमको भेजते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच देयर। और लीना, जाने से पहले, हाँ वैसे मैं आपसे ये पूछ लूँ, बल्कि कादिर नहीं, यू डोंट गो यार, मुझे पता है यार मैच की क्या वाइब्स तो अंदाज़ा हो गया है कि आपको तो पॉजिटिव आ ही रही हैं। पाकिस्तान अगर मैच हो जाता है तो जीतता हुआ नजर आ रहा है, राइट? इंशाल्लाह अदील, उम्मीद अच्छी की है। जी लीना योर टेक, फाइनल वर्ड्स, इंडिया पाकिस्तान मैच। देखिए, पाकिस्तान इज इन अ सुपीरियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज पाकिस्तान हैज डन वेल लेटली अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, एशिया कप में एक मैच उन्होंने जीता, एक हमने जीता, और हमने जो मैच जीता वो बड़ा लंबा 185 चेस करके जीता। और हमारे क्वेश्चन मार्क्स हमेशा जनरेट होते हैं हमारी बैटिंग पे। मेरे ख्याल में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगी हमारी बॉलिंग 90% हमें बैटिंग बॉलिंग जो है मैच जिताएगी। लेकिन अगर कोई बैटिंग का पूछे तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन हमारी बैटिंग ने उस दिन हमें वो 185 चेस करके दिया, तो दैट मींस बोथ आवर फैसेट्स आर फंक्शनिंग वेल, so the confidence is there, but India is a very dangerous team. Let's not make any mistake about it. बिल्कुल, great, thank you so much Leena, thank you so much Qadir, it was a great discussion, मजा आया। I hope आप लोगों ने भी किया होगा। और अजीब सी सिचुएशन है, हमारे बैट्समैन टॉप पे हैं, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई इस वक्त रैंकिंग में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नाउ द शाहीन इज देयर, our weapon, the main weapon is there, inshallah he'll fire in Australia, perfect conditions है उनके लिए। रिमेंबर, एक बार फिर से बताना चलूँ, हमारा स्पेशल प्रोग्राम आप कल हमारे नॉर्मल टाइम यानी 5 to 6 पे देख सकेंगे। और जॉइंट कोलैबोरेशन विद ABP TV इंडिया, बहुत मज़ेदार डिस्कशन हुआ, आपको बहुत कुछ जानने का, इंडिया की तरफ के माइंडसेट जानने का मौका मिलेगा। आई कैन टेल यू वन थिंग, इस बार काफ़ी ज़रा ज़मीन पर जहाज़ लैंड किया हुआ था उनका पिछले प्रोग्राम के मुकाबले में। इंशाल्लाह हमारी आपसे मुलाकात जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन होगी। लेट्स प्रे, लेट्स होप कि मैच हो इंशाल्लाह, एंड हम खुश मूड में भी वापस आएँ। सो तब मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।